हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है CH3CH2COOH पर सोडा लाइम की अभिक्रिया से बनता है। तो बच्चों यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। विकल्प ए एथेन, विकल्प बी मेथेन, विकल्प सी एथीन, विकल्प डी इथाइन। तो बच्चों हमें यहाँ पर CH3CH3, CH4, C2H4 और C2H2 यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम जब प्रोपियोनिक अम्ल पर या प्रोपेनोइक एसिड पर प्रोपियोनिक अम्ल पर सोडा लाइम की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। सोडा लाइम की अभिक्रिया, तो बच्चों सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। तो बच्चों सोडा लाइम के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है बच्चों यहाँ पर CH3 प्लस CO2। बच्चों हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? CH3 प्लस CO2। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है? एथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि को देखते हैं, यहाँ पर कैसे अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले प्रोपियोनिक अम्ल। तो बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में, सोडा लाइम में NaOH होता है, तो बच्चों यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। बच्चों अम्ल ये क्षार, और बच्चों अम्ल क्षार अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या होता है बच्चों? लवण का निर्माण करते हैं। CH3 CH2 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव और प्लस बच्चों यहाँ पर H2O। तो बच्चों यहाँ पर जल का निर्माण हुआ और यहाँ पर एसीटेट आयन प्राप्त हुआ। बच्चों यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। तो बच्चों ये क्या है? सोडियम प्रोपियोनेट। बच्चों हमें यहाँ पर सोडियम प्रोपियोनेट प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ये सोडियम प्रोपियोनेट की आगे अभिक्रिया होती है बच्चों, यहाँ पर इसका डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण होता है। बच्चों ये सोडा लाइम क्या करता है? विकार्बोक्सिलीकरण करता है, विकार्बोक्सिलीकरण करता है बच्चों सोडा लाइम, और यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकृत होकर यहाँ पर बच्चों CO2 का निष्कासन होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? एसीटेट आयन होता है यहाँ पर O नेगेटिव। अब ये एसीटेट जो आयन होता है ये CaO की उपस्थिति, जो लाइम होता है बच्चों, इसे हम लाइम बोलते हैं, इस लाइम की उपस्थिति के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है? इस ऋणावेश का यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है, और यहाँ पुनर्विन्यास के कारण क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये ऋणावेश यहाँ आता है और यहाँ से बच्चों ये वाला जो बंध है वो इस CH2 पे चला जाता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है? हमें यहाँ पर CH3 CH2 नेगेटिव प्लस बच्चों हमें यहाँ पर CO2 प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो जहाँ से जल निष्कासित हुआ, ये जल आगे क्रिया करके बच्चों क्या करता है? प्रोटॉन का निष्कासन करता है, और ये प्रोटॉन बच्चों कहाँ जाता है? ये प्रोटॉन जाता है यहाँ पर CH2 नेगेटिव के पास, और यहाँ जाके इससे बंध बना लेता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बंध बनाते हैं बच्चों। तो ये CH3 प्लस CO2 जो यहाँ से निकला था, तो बच्चों हमारे ये क्या है? एथेन। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि भी देखी। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में यहाँ पूछा गया CH3CH2COOH पर सोडा लाइम की अभिक्रिया से क्या होता है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा इसकी रासायनिक अभिक्रिया में कि यहाँ पर हमने एथेन को प्राप्त किया बच्चों, यहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त किया, और बच्चों हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि भी देखी, ये क्रियाविधि। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर एथेन, जो कि यहाँ पर विकल्प नंबर ए एथेन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।